हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को जेईई मेन के लिए 3D का कुछ कंटेंट दिया था तैयार करने के लिए। फॉर्मूले से रिलेटेड सारा फॉर्मूला, सारे बैकअप मैं दे चुका था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मैं उससे रिलेटेड पीडीएफ जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर मैं वो क्वेश्चन सारे पहले से लिखता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ तो बोर्ड सारा हमारा क्वेश्चंस में भर जाएगा, तो उसके सॉल्यूशन नहीं हो पाते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो मैं आज क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपने क्वेश्चन को समझना है, उसको मैं सॉल्यूशन याद दूंगा। वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के नीचे राइट हैंड पे आप देखेंगे एक एरो बना होता है, उसको क्लिक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मैं कनेक्ट कर दूंगा, वहाँ सारे क्वेश्चन होंगे पिछले ईयर्स के, तो उनको वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लास्ट में वो डाल दूंगा, उन क्वेश्चनों को वहां से देखना जो मैं आज कराऊंगा वो भी, और इनके अलावा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करा पाना तो बहुत मुश्किल होगा, और वैसे भी आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए, तो मैं डिस्कस करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं 2020 से। तो 2020 की मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो 2020 में जेईई 2020 जैन में जो एग्जाम हुआ था, जैन में एग्जाम जब हुआ अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। सपोज 9 को हुआ, 9 जैन को हुआ तो मॉर्निंग और इवनिंग में हुआ, फिर 10 को हुआ। तो ऐसे जो शिफ्ट वाइज पेपर आए थे, सारे पेपरों में क्वेश्चंस आए थे, तो मैं सारे क्वेश्चन 2020 का अगर सॉल्व कर दूंगा तो फिर हमारे 18 वाले 19 वाले क्वेश्चन रह जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं 20 के लेता हूं, कुछ 19 के, और बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। और जो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएंगे वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि वो प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूं। उसके बाद भी आप लोग उससे बाकी सारे ईयर्स का कोशिश करिएगा, 10 ईयर्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन की मैं फोटो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा 2020 का, जो पहले दिन पेपर हुआ हमारा। मैंने कहा था आप लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर क्वेश्चन था इमेज ऑफ पॉइंट 1, 2, 3। ये कोई पॉइंट दिया था A 1, 2, 3। इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज, इमेज दे रखी थी, P मान लेते हैं इस पॉइंट को, -7/3, -4/3 एंड -1/3। इमेज दे रखी है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ए दे रखा है -1, -1, -1, बी दिया हुआ है 1, -1, 1, और सी दिया हुआ है -1, -1, 1, एंड डी दिया हुआ है 1, 1, 1। वो क्या कहता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। उसने कहा है इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज दिस वन। प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज गिवन है स्टूडेंट, तो इमेज गिवन है, ध्यान रखना। तो हमसे पूछा गया है जो प्लेन होगा उस पे इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। अभी तक मैंने आपको बताया था कि प्लेन दिया होता था और पॉइंट दिया होता था, इमेज निकालनी होती थी। इसमें इमेज दे दी है, अब प्लेन चाहिए, क्योंकि प्लेन मिलेगा तो हम पता लगा पाएंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट उस पर लाई करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सिचुएशन इस टाइप की है, ए कोई पॉइंट है 1, 2, 3 है, और ये हमारा कोई प्लेन रहा होगा जिसपे हमने इमेज यहां P पॉइंट दे रखा है, ये -7/3, -4/3, -1/3। स्टूडेंट आप चाहे तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा और मैं हिंट भी दे सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मैं करके दिखा देता हूं कुछ। देखिए, प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशो चाहिए। मैंने कहा था प्लेन की इक्वेशन के लिए सबसे सिंपल सा फंडा बताया था कि प्लेन का एक फॉर्मूला हमारा कॉमन होता है, x - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1। मैंने कहा था ये इक्वेशन हमेशा काम आएगी, प्लेन बनाना है तो ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन बन सकती है स्टूडेंट अगर मुझे क्या मिल जाए, x1, y1, z1 और abc। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा है कि ये इसकी इमेज है, तो इसका मतलब O जो होगा मिड पॉइंट होगा इसका, और जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होगा, इसका मतलब इसका पासिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो पासिंग पॉइंट तो हमें ऐसे मिल गया, देखिए जरा गौर से। तो पासिंग पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट
ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ विल व्हाट, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज व्हाट -7/3 प्लस 1/2, तो ये आने वाला है 3 1 जा 3, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, ये 3 और ये 7 माइनस का है प्लस का 3 अपॉन 2, -7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4, -4 बाई ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो स्टूडेंट आ गया -2/3, -2/3 आ गया। ऐसे ही y जब निकालेंगे तो क्या होगा, x ये y2 प्लस y1 या y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि -4/3 प्लस 2/2, तो आप देखेंगे कितना आने वाला है, ये आएगा 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया स्टूडेंट, ये 2/6 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1/3 आ गया। ऐसे ही अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो दिस प्लस दिस -1/3 प्लस 3/2, आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8, 8/6 आने वाला है, तो ये आ जाएगा 4/3। ये 6 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, तो आप देखेंगे पॉइंट तो हमारे पास मिल गया है, पॉइंट मिल गया कितना है -2/3, 1/3 और 4/3। अब ये x1 y1 z1 हमारे पास है स्टूडेंट, अब क्या चाहिए मुझे, बस ABC। अब देखिए ये 2 पॉइंट हो गए, जो ABC होते हैं क्या होते हैं, ये नॉर्मल के पॉइंट होते हैं, मैंने बताया था जो ABC होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पे, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब पैरेलल की तरह एक्ट करेगी, तो जो डायरेक्शन रेशो लाइन के होंगे वही प्लेन के होंगे। अब या तो आप ओ ए से निकाल लीजिए या इन दोनों से निकाल लीजिए, बात एक ही है। और डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ एपी, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो होते थे स्टूडेंट a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, या ये माइनस ये कहिए x2 माइनस x1, तो कितना आने वाला है, देखो 1 प्लस 7/3, तो 3 1 जा 3 और 7 10/3, ऐसे ही b निकालेंगे तो दिस माइनस दिस, यानी 2 प्लस 4/3, ये कितना आएगा 6 10/3, एंड c इक्वल टू दिस इज 3 प्लस 1/3, दैट इज ऑल्सो 10/3, तो ये तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 1 1, तो मतलब a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो गलत पढ़ा रहा है, 10/3 को 1 कैसे लिख रहा है, जरा सुनिए, अगर मैं यहां रखूंगा 10/3, b की जगह 10/3, c की जगह 10/3, 10/3 सेम है तो बाहर कॉमन आ जाएगा और वो 0 चला जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 1 1, यानी डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन आ जाएगी सेटिस्फाई करा देना, कौन सा पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और इसके सारे आंसर स्टूडेंट मैंने, जब आप पीडीएफ में देखेंगे ना, तो मैंने यहां कोने में लास्ट में इधर आप देखेंगे मैंने सर्कल कर रखे हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ चेक करोगे वहां से देख लेना। ये हिंट दे देता हूं इस टाइप से, आपने फॉलो करना है इसको, एंड देन क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन बहुत मजाक क्वेश्चन आ गया था स्टूडेंट, चिंटू क्वेश्चन, ये लगा ही नहीं कि जेईई मेन के लिए बनाया गया था, क्वेश्चन आया डायरेक्टली, ये तो समझ गए होंगे आप। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था तो शायद मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अगला क्वेश्चन था, ये मैंने बताया भी था, जेईई मेन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, 25 क्वेश्चन आते हैं अब, 20 क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस होगा जिस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन उस पे था, और एडवांस में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या था। इफ क्यू कोई पॉइंट दिया हुआ था स्टूडेंट, क्यू पॉइंट है 5/3, 7/3 एंड 17/3, क्यू इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दे रखा था एक P 1, 0, 3 ऑन द लाइन L कोई लाइन है, उसने बोला इफ Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये कोई पॉइंट दे रखा था P, इससे इसके ऊपर Q कोई पॉइंट दे रखा था 5/3, 7/3, 17/3, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, निकालना नहीं है स्टूडेंट, दे रखा है, और फिर लिखा है L लाइन है कोई, लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट, और L ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट से, मान लेते हैं A से पास कर रही है, और A पॉइंट है अल्फा 7 और 1, देन अल्फा निकालना था,
भाई देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो दे रखा है, इससे हम डायरेक्शन रेशो निकाल के इससे लाइन निकाल सकते हैं और इसको उसके ऊपर सेटिस्फाई करा देंगे। एक तो तरीका यही है भाई, लाइन बन सकती है ना ये वाली लाइन, उसके लिए पासिंग पॉइंट चाहिए, वो हमारे पास है। अब डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन आती है आप लोगों को, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। आपने वहां स्मार्ट दिमाग चलाना है स्टूडेंट। तो जरा गौर से देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है यार, सिंपल चिंटू। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का मल्टीप्लाई क्या होता है? 0। तो क्या करना है हमने? डायरेक्शन रेशो एस पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू ए, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इसके डायरेक्शन रेशो इनटू इसके डायरेक्शन रेशो, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू निकालना है इनटू डायरेक्शन रेशो ऑफ क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। बस डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए जरा डायरेक्शन रेशो, कुछ बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया भी था। ए इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 दैट इज 5/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2/3 बिकॉज 3 1 3। ये आ गया a1। b1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 यानी 7/3 माइनस 0 मतलब 7/3 रहेगा। और c1 इज वॉट? दिस माइनस दिस, 17/3 माइनस 3 दैट इज वॉट? ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 17 माइनस 9 इज वॉट? 8, सो 8/3। इस तरह से a1 b1 c1 आ गए। अब ऐसी डायरेक्शन रेशो किसके निकालोगे? डायरेक्शन रेशो ऑफ क्यू ए, इसके निकाल लोगे, वो आ जाएंगे हमारे a2 b2 और c2। और आपको पता है जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट क्या हो जाएगा? 0, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, और डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अल्फा की वैल्यू यहां आ रही है स्टूडेंट 4। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा था 3D के क्वेश्चन टफ नहीं होते, थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी उसको अच्छे से अगर आपने लेक्चर को देखा है तो आप डेफिनेटली 3D के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो जेई मेन के हों या एडवांस के हों। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि एडवांस के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो एडवांस के क्वेश्चन भी आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते जाइए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन। 3 पॉइंट दे रखे हैं, उससे प्लेन बनाना है, तो ये आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो। तो 2020 के मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं और 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। नहीं आएंगे तो मुझसे आप मैसेज कर सकते हो। अब 19 का क्वेश्चन देखिए जरा। 19 में कौन सा क्वेश्चन आए थे? बहुत मजाक क्वेश्चन आ गया था स्टूडेंट 19 में। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। 2 प्लेन दे रखे थे, उनके इंटरसेक्शन से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। और इसकी वेक्टर इक्वेशन से पूछी गई थी। उसने कहा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ये तो आपने 12th स्टैंडर्ड पे भी देखा होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। वेरी सिंपल, क्या होती थी? P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, मैं 1 को इधर ले आया, प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर मैं x वाले साथ रखता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा x, और ये आ गया 1 प्लस 3 लैम्डा y, और प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा z, और माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये प्लेन, यानी प्लेन की इक्वेशन बन सकती है, बस हमें क्या मिल जाए? लैम्डा। अब उसने कहा है ये प्लेन परपेंडिकुलर है इसके, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होने वाला है? 0। वेरी सिंपल। तो परपेंडिकुलर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 1, सो 1 इंटू दिस 1 प्लस 2 लैम्डा। क्योंकि जेईई मेन में आपको ये सब लिख के दिखाना नहीं होता स्टूडेंट, ये तो कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, स्पीड से करना होता है, टाइम बचाना होता है। और वैसे भी आपको टोटल 25 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं यार, टाइम तो बहुत इजीली बच जाएगा। आपको बस टारगेट बनाना है, मुझे 15 क्वेश्चन पहले अटैक करने हैं, बिल्कुल परफेक्टली करने हैं, बाकी टाइम बचेगा तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अगर 15 भी होगा तो 100% सिलेक्शन आपका है। तो 1 इंटू दिस और माइनस 1 इंटू वॉट? 1 प्लस 3 लैम्डा एंड प्लस 1 इंटू 1 प्लस
4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ये आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट 4 और 2 6 प्लस का हो गया माइनस का 3 है, सो 3 लैम्डा इक्वल टू व्हाट, ये 1 इधर जाएगा, सो फाइनली लैम्डा इज व्हाट माइनस 1/3। लैम्डा की वैल्यू इधर रख दीजिए, ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी और जो इक्वेशन आएगी उसको वेक्टर फॉर्म में बाद में रिड्यूस कर देना है। ऑप्शन से देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था 19 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 का ही क्वेश्चन बोला था उसने, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है स्टूडेंट। ओरिजिन दे रखा है 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेन, प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। आपको याद होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली बता रखा है। प्लेन का मॉड के अंदर प्लेन की इक्वेशन डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बट प्लेन ना देखिए उन्होंने क्या दिया था, कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। जरा ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग 2 लाइन, वो लाइनें क्या थी स्टूडेंट, x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 7 इक्वल टू लैम्डा एंड x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू म्यू कंटेनिंग दीज 2 लाइन। उसने कहा था इन दोनों से एक प्लेन बनाना है, उसकी फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। आपको याद होगा मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन क्लास में, कंटेनिंग 2 लाइन। और अगर आप लोग बड़ा करने वाले हैं तो फिर आपको बहुत टाइम लगने वाला है। मैंने एक मेथड और बताया होगा, आपको याद होगा 12th क्लास में जब आप लोगों ने क्लास दी थी तो देखा होगा ये प्लेन है और 2 लाइनें मान लेते हैं ऐसा एक मार्कर है, ये लाई करती हैं। मैंने बताया था जब 2 लाइनें लाई करती हैं मतलब उसके ऊपर पैरेलल होंगी। तो और हाँ एक और बात, इसके ऊपर कोई पॉइंट है अगर लाइन के ऊपर, वो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो इनमें से किसी का एक पासिंग पॉइंट ले लेना है। और एक मेथड और है, जब ये 2 लाइनें लाई कर रही होंगी इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होंगी, तो नॉर्मल वेक्टर भी निकाल सकते हो। छोड़िए यार, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला है प्लेन का, प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। तो क्या बताया था बच्चे, प्लेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्टली, प्लेन होता है x2 माइनस x1 y2 x माइनस x1, ये तो कोप्लेनरिटी का था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ x1 y1 z1 की बात करें तो आप कोई भी पासिंग पॉइंट ले सकते हो, या फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, और a b c क्या होंगे हमारे, ये फर्स्ट वाले हो जाएंगे। मैं चलो लिख के दिखा देता हूँ, x माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है बच्चे -2 है, और यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा एज इट इज, और ये आ जाएगा y माइनस 2 क्योंकि ये 2 है, और ये आ जाएगा z प्लस 5 हो जाएगा, और a1 इज वॉट 3 5 7, और b वाले कितने हो जाएंगे 1 4 7। आप सॉल्व कर दीजिएगा, डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी, और उसका फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन आया था 19 में। चलिए देखते हैं अभी 19 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए आपके। अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा जरा 19 का ही अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई प्लेन है स्टूडेंट पास कर रहा है पॉइंट से। क्वेश्चन क्या आया था जरा ध्यान से सुनिएगा। पासिंग पॉइंट दिया था -4 -1 और 2, 4 -1 और 2। प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, 2 लाइनों के पैरेलल है, 2 लाइनों के पैरेलल है, ध्यान रखना 2 लाइनों के पैरेलल है। x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, एंड x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 3 म्यू ऑल्सो पासिस थ्रू। पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे पास करेगा। यहां प्लेन की इक्वेशन नहीं पूछी है, वो कह रहा है इक्वेशन जो आएगी वो किससे पास करेगी। तो उसके लिए पहले हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए स्टूडेंट, और प्लेन की इक्वेशन मैंने बताया था, कुछ समझ में ना आए तो प्लेन तो है ही हमारे पास, a x माइनस x1 वो ऑलरेडी दे रखा है 4 प्लस b
y माइनस 1 ये हो जाएगा प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। बस हमें क्या मिल जाए स्टूडेंट, ए बी सी और मिल जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। उसने कहा है ये प्लेन इन दोनों के पैरेलल है, प्लेन पैरेलल टू लाइन, प्लेन लाइन पैरेलल, तो मैंने कहा था उल्टा हो जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर की तरह शो करेगा। इसमें आपने दो मेथड मैंने बता रखे हैं, एक तो आप डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हो या फिर नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो क्या होता है स्टूडेंट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। या फिर आप सीधे करिए ये, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा तो क्या होने वाला है, ये आ जाएगा 3a माइनस बी और प्लस का 2c इक्वल टू 0, दिस और इसके साथ करेंगे तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके आप abc निकाल सकते हो। कैसे, वही डिटर्मिनेंट मेथड, पहले a लिया फिर माइनस का b और फिर c लिया, इस तरह से हम इसको सॉल्व करके abc निकालेंगे, इधर पुट करेंगे। प्लेन की इक्वेशन आ गई और वो किससे पास करती है, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब कुछ 18 के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 18 में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी आया था, 18 के क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, मैं 18 के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। 18 में क्वेश्चन था इफ लाइन L1 कोई लाइन है, इफ लाइन L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन दे रखे हैं स्टूडेंट, प्लेन है पहला 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। L1 ध्यान रखना, L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई लाइन जा रही है। और फिर उसने बोला है L2 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, L2 कोई दूसरी लाइन है, वो भी किन दोनों के इंटरसेक्शन से है, उसके दो प्लेन अलग से दे रखे हैं, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0। देन द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। उसने कहा कि L1 इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, यानी कोई लाइन ए है और फिर ये है, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक लाइन जा रही है, ठीक है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रही है। या ये करिए, पहले तो इसके नॉर्मल वेक्टर निकाल दीजिए और फिर यहां से नॉर्मल वेक्टर निकाल दीजिए, दो नॉर्मल वेक्टर आएंगे, वो कंटेनिंग करते हैं लाइन को, इसका मतलब उसके कोई प्लेन फिर कंटेन करेगा नॉर्मल वेक्टर, यानी वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। यार आप लोगों ने सुना होगा जब भी कहते हैं ना, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो पॉइंटों का इंटरसेक्शन, तो पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन, आपने पढ़ा उससे। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले बात करूं L1 की बात करूं तो L1 लाइन बनेगी इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम x माइनस वाई प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा x प्लस माइनस 2 माइनस लैम्डा y प्लस 3 प्लस लैम्डा z प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये प्लेन आ गया स्टूडेंट। अब ये जो इन दोनों से लाइन है, वो ये भी एक प्लेन है, इस पे लाई करता है, तो मतलब इसके ऊपर कोई पॉइंट मैं कंसीडर कर लूं, वो भी इस पे लाई करा दूं तो लैम्डा आ जाएगा। अब वो कैसे निकालूं, तो इन दोनों से मुझे दोनों को सॉल्व करके मुझे पॉइंट निकालना होगा। अब दो इक्वेशन से पॉइंट कैसे निकालें, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर निकालेंगे भी तो फिर कांस्टेंट की फॉर्म आएगा, अगर डायरेक्ट पॉइंट निकालना है तो किसी एक को लेट करना होगा, यानी बहुत सारे पॉइंट होंगे। एक तो ऑप्शन ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है, आप देख रहे होंगे एक तरह से ये भी प्लेन की इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन और है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और ये 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी 0 है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कोई जरूरी नहीं है, मैंने कहा था IIT का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है, बहुत ट्रिक भी लगानी पड़ सकती है। ये दो क्वेश्चन आए थे 18 में, एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आए थे,
मैंने कहा था 3D से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन क्या था, एक ये था। अब यहाँ आपने अगर 3 इक्वेशन आ जाए ना, तो आप 3 इक्वेशन से पॉइंट और भी इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें एक और फंडा था हमारा, कैसे, जरा गौर से देखिए, वो एक ही पॉइंट प्लेन पे लाई करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके बहुत सारे केस बन सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन होगा। आ जाइए आप जरा डिटर्मिनेंट में, आपने सुना होगा ना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, और अगर मैनी सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डायरेक्टली यार लैम्डा की वैल्यू जाने, तो कोई जरूरी नहीं है आपने, आप 3D पढ़ रहे हो तो आप डिटर्मिनेंट नहीं डाल सकते, कॉन्सेप्ट कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि वहां हमें जल्दी करना होता है बस खाली। तो डिटर्मिनेंट से क्या कर सकते हो, लैम्डा के लिए ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, क्योंकि 3 लाइनें हैं, और ये हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा और 3 प्लस लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा 1 2 और ये -1, ये आ जाएगा 3 -1 और ये 2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहां रख दीजिएगा, तो ये प्लेन आ जाएगा, बस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी थी ओरिजिन से, खत्म, ये था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, जरा जानने की कोशिश करिएगा सही से। उसने बोला है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, कोई प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ निकालनी है, प्रोजेक्शन की लेंथ, कहता है द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट दे रखे थे स्टूडेंट, ए कोई पॉइंट है 5, -1, 4 एंड बी कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये है 4, -1, 3। ऑन द प्लेन, प्लेन दे रखा था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या बोला है उसने, उसने कहा है द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दीज 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्या मतलब हुआ, मैंने मान लिया ये कोई हवा में पॉइंट है ए, ये पॉइंट है 5, -1, 4, ये कोई पॉइंट है बी, ये है 4, -1, 3। ये प्लेन दे रखा है स्टूडेंट, यहां कोई प्लेन है, प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन है उनकी डिस्टेंस निकालनी है। आपने देखा होगा प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्शन फिगर्स ड्रॉ की होंगी, परपेंडिकुलर इमेज, उसकी इमेज, अगर मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्शन डालता हूं प्लेन के ऊपर, मैंने मान लिया वो पॉइंट है P, क्लियर, मैं इससे कोई प्रोजेक्शन डालता हूं इस पॉइंट के ऊपर, वो मान लेता हूं Q है, मुझे इन 2 प्रोजेक्शन डाली है ना, इस ये लाइन है, इस लाइन की प्रोजेक्शन मान लो यहां बनेगी, ऐसे बनेगी प्लेन के ऊपर, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है ये, इसका मतलब ये पॉइंट निकाल दूं मैं P और Q तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब वो पॉइंट कैसे निकालूं, और पॉइंट निकलते हैं लाइन से स्टूडेंट, ये सबको पता है, पॉइंट कैसे निकलें लाइन से, उसका मतलब मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है अगर मैं बात करूं AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि प्लेन और लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एक्ट करते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहां उसने परपेंडिकुलर बोला नहीं था, उसने बोला था प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन हमेशा हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करना होगा। ये जो लाइन है क्योंकि परपेंडिकुलर है प्लेन पे, लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट तो किस तरह करते हैं, पैरेलल की तरह से, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो भी वही होंगे जो प्लेन के होंगे, और इसके भी वही होंगे। पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो पासिंग, इसकी लाइन क्या हो जाएगी, लाइन AP जो लाइन बनने वाली है उसके पासिंग पॉइंट ये हैं, तो डायरेक्ट में कर रहा हूं x - 5 अपॉन इसके डायरेक्शन रेशो तो 1 है सबके 1, ये आ जाएगा y + 1/1 इज इक्वल टू z - 4/1 इक्वल टू लैम्डा। ऐसे ही BQ की बात करूंगा अगर मैं, तो BQ का पासिंग पॉइंट ये है, तो x - 4/1 इज इक्वल टू y + 1/1 इक्वल टू z - 3/1 इक्वल टू म्यू। तो अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, P कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ P विल व्हाट, ये हो जाएगा 1 लैम्डा + 5, यानी लैम्डा + 5, इधर हो जाएगा लैम्डा -1, और यहां से हो जाएगा लैम्डा +4, नेक्स्ट लैम्डा +4। ऐसे ही स्टूडेंट Q की बात करेंगे तो ये आ जाएगा μ + 4 एंड दिस इज μ + 1 एंड नाउ नेक्स्ट μ + 3। बस मुझे लैम्डा और म्यू मिल जाए, P और Q मिल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगी। जरा ध्यान दीजिए, याद करिए आपकी 12th क्लास, ये जो पॉइंट है P प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी पॉइंट P और Q दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, प्लेन पे। लाई करा दीजिएगा, जब इसको लाई कराऊंगा x की जगह ये रखूंगा स्टूडेंट, क्या आने वाला है, ये आएगा लैम्डा + 5 प्लस y की जगह लैम्डा -1
प्लस जेड की जगह लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 7। आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। जब लैम्डा आ जाएगा तो ये पॉइंट आ जाएगा और ऐसे ही म्यू आ जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन था आपका। नाउ चलते हैं 17 की अगर हम बात करें 17 में एक और क्वेश्चन था वैसे 18 का, वो आप बहुत इजी सा था और डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 17 की बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक डिस्टेंस निकालनी थी पॉइंट की, फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ध्यान दीजिएगा जरा, उसने कहा है डिस्टेंस निकालनी है प्लेन के पॉइंट की, पॉइंट दे रखा है 1, 3, -7। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। उसका पासिंग पॉइंट कितना है, ए पॉइंट मान लेता हूं मैं इसका 1, -1, इससे पास करता है। एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू लाइन x -1/1, y +2/-2, z -4/3 इज इक्वल टू लैम्डा एंड x -2/2 इज इक्वल टू y +1/-1 इज इक्वल टू z +7/-1 इक्वल टू म्यू। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की उन्होंने। क्या कंफ्यूजन करने की कोशिश की है, ध्यान दो जरा। उसने कहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है प्लेन से। बहुत सिंपल सा फंडा है यार, डिस्टेंस आराम से निकल जाएगी। बस क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। प्लेन मिल जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। अब प्लेन कैसे निकाले, प्लेन की मैंने बताया एक सिंपल सा फंडा। क्या होता है इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन वही अपना a x - x1। ये मैं आप लोगों से जब मैंने प्रैक्टिस कराया था चैप्टर, तब भी मैंने आपको समझाया था अच्छे से। ये फॉर्मूला था हमारा, पास करता है इससे 1, 3 और -7 से। तो यहां तो सीधे सीधे क्या आ जाना है 1, और यहां आ जाना है स्टूडेंट 3, और यहां आ जाएगा प्लस का 7। तो बस अब क्या रह गया, ABC। अब यहां एक कंफ्यूजन था, स्टूडेंट क्या सोचते हैं प्लेन परपेंडिकुलर है लाइन के तो पैरेलल होगा, तो इसके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, जो नहीं करना था स्टूडेंट। क्यों, उसने कहा है प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन का जो नॉर्मल है, ध्यान रखो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ही होगा। नॉर्मल परपेंडिकुलर है, नॉट प्लेन। तो नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तो ये आ जाना है स्टूडेंट a -2b + 3c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, और इधर से 2a -b -c इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करके आप ABC निकाल के प्लेन बन जाएगा, और प्लेन बन जाएगा तो उसके बाद डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए थे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन है फुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन। फिर वही फुट अ परपेंडिकुलर निकालना था। फुट अ परपेंडिकुलर आप इजीली निकाल सकते हैं प्लेन के ऊपर, लेकिन प्लेन निकालना पड़ेगा, उसके लिए उसने बोला है कंटेनिंग 2 लाइन। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार। 16 का भी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो जो नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों ने मुझसे प्रॉब्लम पूछ लेनी है। बट प्रॉब्लम तभी करा पाऊंगा मैं जब आप मुझे शेयर करोगे। तो यार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी डाउट आते हैं वेरी फ्रेंकली आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तब भी, अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो वेरी फ्रेंकली आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर सारे स्टूडेंट को पास है, मैं वीडियो में हर वीडियो में नंबर देता हूँ, ताकि आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पूछें। बट बच्चे आजकल कुछ ही बच्चों के मैसेज आते हैं, बाकी बच्चे इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, क्योंकि घर में रहना है, कहीं जा भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते, लॉकडाउन चल रहा है। तो इसको सही से यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही बहुत कम टाइम मिलेगा आप लोगों को, अनाउंसमेंट होगी और फटाफट से एग्जाम हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और शेयर करेंगे तो यार दोस्तों के साथ जब शेयर करोगे ना, स्कूल फ्रेंड हैं, कहीं के फ्रेंड हैं, अभी घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, तो फ़ोन पे ही कॉन्टैक्ट होता होगा, तो डिस्कशन फ़ोन पे भी होगा, तो उससे भी आपका ही बेनिफिट होगा। जब आप शेयर करेंगे, वो भी इसको लेक्चर को लेंगे, तो आपस में डिस्कस भी होगा, क्वेश्चंस भी पुटअप करोगे आपस में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। और जब प्रॉब्लम निकल के आएंगी तो डेफिनेटली आप मुझे भी परेशान करोगे, और ऐसे जब मुझे परेशान करोगे मुझे अच्छा लगेगा ऐसे परेशान होना। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और इसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, मैं PDF में डाल दूंगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगेन